नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। गणित को आसान कैसे बनाया जाए, कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाए। कई बार ये होता है कि सर प्रश्न आता है, तरीका आता है, गुणा भाग बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रश्न परीक्षा में कर नहीं पाते। तो उसके लिए एक श्रृंखला चलेगी आज से, एक छोटा सा 5 मिनट का रोज का वीडियो, जिसमें आपको एक तरीका बताया जाएगा जिससे अपन कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। आज अपना एक तरीका है कि गुणा फास्ट कैसे किया जाए। एक गुणा का तरीका, कई बार ऐसे गुणा होते हैं जिनकी अपने जरूरत होती है, फास्ट कैसे करना होता है, जस्ट 2 मिनट का ही है, थोड़ा सा देखिए इसको। जैसे इस तरह से गुणा करने होते हैं कि 104 गुणा 106, जैसे 108 गुणा 109, इस प्रकार के गुणा कई बार आते हैं। चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ते हैं, ब्याज दर होती है या प्रतिशत में ऐसी समस्याएं आती है कि गुणा फास्ट करने हो तो किस तरीके से करते हैं। ये ऐसे गुणा कि 100 के नजदीकी संख्या जिनका वैदिक मेथड से अपन फास्टली गुणा कर सकते हैं, 100 के नजदीकी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें तरीका ये रहता है कि इसमें जो संख्या दे रखी है, कोई एक संख्या और दूसरी संख्या जो 100 से अधिक है। जैसे इसका वैदिक मेथड ये होता है कि संख्या और इसका विचलन, 104 में विचलन है 4 कि 100 से कितना ज्यादा है, +4, और 106 में विचलन कितना है, +6 कि ये 100 से कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है, और ये 100 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब देखिए इनका यदि गुणा करना होता है तो एक संख्या और एक विचलन कोई सा भी, ये जोड़ो चाहे ये जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 104 और 6, 104 और 6 जोड़ेंगे 110, और उसके साथ में इनका गुणा 6 चौके 24, ये उत्तर आ गया। 104 और 6 110, 6 चौके 24, ये इनका गुणनफल हो गया। अब इसमें 108 और 109 का गुणा करना है। जैसे 108 और 9, 108 इसके साथ में 9 जोड़ने, केवल 9, 108 और 9 117, ये 117, फिर 8 का 9 से गुणा 72, ये इसका गुणा। इतना आसान, इतना फर्स्ट गुणा कर सकते हैं। जैसे 103 गुणा 105 करना हो तो 103 और 5 108, और 5 गुणा 3 15, ये उत्तर। मतलब बहुत आसानी से बहुत फास्ट कैलकुलेशन की जा सकती है इन गुणाओं को। जैसे कि 102 गुणा 109, 9 2 11, 111, 9 2 18, 118, ये उत्तर। जैसे 106 गुणा 107, 6 7 13 और 6 7 42, ये उत्तर। अब इन संख्याओं का वर्ग भी आसान होता है। जैसे 104 का वर्ग करना हो, 104 का वर्ग मतलब 104 का 104 से गुणा करना है, तो 104 और 4 108, और 4 का स्क्वायर 16। 104 का वर्ग करने का मतलब यह था कि 104 का 104 से गुणा करना, और 4 और 4 जोड़ेंगे 108, और 4 चौके 16, ये उत्तर। इस तरीके से आप जैसे 103 और 103 का गुणा मतलब 103 का वर्ग करना है, तो 103 और 3 जोड़ेंगे 106। अब 3 का गुणा 3 से 9, ये 2 अंकों में लिखना जरूरी होता है। बाद में जो गुणनफल होता है वो हमेशा 2 अंकों में लिखना जरूरी होता है। तो 3 का 3 से गुणा 9 है, उसको 09 लिखेंगे। 2 अंकों में लिखना इसका अनिवार्य शर्त है, 2 अंकों में लिखना जरूरी होता है। जैसे अपन 102 का वर्ग करेंगे कि 102 का वर्ग करना है मतलब 102 का 102 से गुणा करना है, तो 102 2 जोड़ेंगे 104, और 2 का स्क्वायर 04, 2 अंकों में लिखेंगे तो 04। जैसे 101 का स्क्वायर करना है, तो 101 ने 1 102, और फिर 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा। जैसे 109 का वर्ग करना है, तो 109 और 9 118, और 9 का स्क्वायर 81। इस तरीके से अपन सारे गुणा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट की जा सकती है। अब इसके लिए जैसे कि 103 गुणा 115 भी हो सकता है। जैसे मतलब जरूरी नहीं कि भाई 110 तक ही हो, 110 के बाद की भी संख्याएं हो सकती है। इसका भी आसान हो, 15 3 18, 118, और 15 3 45, ये 118 45। अब जैसे कि 104 गुणा 112, 12 4 16, 116, 12 चौके 48, ये 48। तो इस तरीके से आप ये बहुत कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ऐसे यदि कोई और भी प्रश्न बनता है, जैसे कि 111 गुणा 112, यदि ऐसा भी है तो भी कर सकते हैं। और उस कैलकुलेशन से यह ज्यादा आसान होता है कि 12 ने 11 23, ये 123, उसके बाद 12 का 11 से गुणा करते हैं तो 132 होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आती है कि 3 अंक आ जाते हैं। अंक कितने आगे, 3 अंक आगे, उस 3 अंक में से पहला अंक इधर जोड़ दीजिए। 130 ने 124, और ये 32, 124 32। 111 का 112 से गुणा करना है
तो 111 में 12 जोड़ेंगे 123, 11 का 12 से गुणा 132, 132 में से 1 जोड़ दो इधर 123 ने 1 जोड़ेंगे 124, 32। तो इस तरीके से ये बाद वाली संख्याओं का, जैसे कि 114 का वर्ग करना होता है, आप 114 का वर्ग कर सकते हैं, 14 14 28, 128। उसके बाद 14 का वर्ग 196, ये 196, ये एक जोड़ दीजिए, 28 ने 129 और 96, 129 96। तो इस तरीके से ये 100 के बाद की संख्या, ऐसे 100 के पहले की संख्याएं भी होती है। तो 100 के बाद की संख्याओं का वर्ग हो चाहे इनका गुणा करना हो, बहुत आसानी से बहुत फास्टली तरीके से अपन कर सकते हैं। अब एक बार अपने कुछ संख्याओं के वर्ग लिखते हैं। 107 का वर्ग, 111 का वर्ग, 113 का वर्ग, 116 का वर्ग। यदि इनका वर्ग करना हो, जैसे 107 का वर्ग 7 और 7 14, ये 114 और 7 का स्क्वायर 49, 111, 111 ने 11 122 और 11 का स्क्वायर 121। उस 121 में से एक इधर जुड़ेगा 122 में, तो ये हो जाएगा 123 21। अब 113 का वर्ग करना, 13 13 26, 126, 13 का स्क्वायर 169, ये 169, एक इधर जोड़ दीजिए 6 1 7, 127 69। बहुत आसानी से आप इनके गुणा वर्ग इस तरीके से कर सकते हैं। 100 के बाद की संख्याएं आपस में गुणा करनी हो चाहे इनका वर्ग करना हो, बहुत फास्टली कर सकते हैं। जैसे 116 है, 116 16 132, ये 132, 16 का स्क्वायर 256, ये 2 इधर जोड़ दीजिए 134 56। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग याद करने ही होते हैं। वैसे 1 से लेकर 30 तक की संख्या वर्ग याद है, फिर आप ये वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार की कई समस्याएं ऐसे भी आती है, गुणा करने में भी आती है। जैसे 108 गुणा 112, 8 12 20, 120, 12 8 96, ये 96, 2 अंक है तब तक लिखना है, 3 आते हैं तो 1 जोड़ के लिख दो। इस तरीके से ये आप गुणा भी कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं। जैसे कि 122 गुणा 103 आता है, 22 3 129 और 22 3 66, ये 125 66। बहुत आसानी से इस प्रकार की संख्याएं गुणा करनी हो गुणा की जा सकती है, इन संख्याओं का वर्ग करना हो वर्ग किया जा सकता है। 100 के बाद की संख्याएं इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 105 गुणा 106, ऐसी कई समस्याएं आती कि 105 का 106 से गुणा करना, तो 5 और 6 11, ये 111 और 5 6 30, ये 5 6 30। एक बार जोड़ के लिखो, एक बार गुणा करके लिखो, 5 और 6 11, 5 6 30, बस ये उत्तर। तो इस तरीके से आप 100 के बाद वाली संख्याएं जिनका वर्ग और गुणा बहुत फास्टली कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जो प्रश्न आपका 3 मिनट लेता है कि ये गुणा करने में 3 मिनट लगते हैं, ये गुणा करना होता 3 मिनट लगते जैसे, और उस प्रश्न को आप जस्ट 3 सेकंड हम करते हैं। 22 3 25, 22 3 66, ये उत्तर आ गया। 22 और 3 25 और 22 3 66, 125 66, ये इसका आंसर है। तो जो प्रश्न 3 मिनट में होता है उसको जस्ट 3 सेकंड में किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं गुणा के। अब इसमें एक समस्या ये आती है कि ये गुणा का तरीका जब परीक्षा में आता अपन भूल जाते, याद ही नहीं आता कि गुणा कैसे करना था। उसके लिए ये रहता है कि आप इसका डेली रूटीन बनाइए, डेली रूटीन में इन गुणा को करिए। रूटीन में गुणा यदि ये इस तरीके से करेंगे तो आपका परीक्षा में भी इस तरीके से याद आ जाएगा। रूटीन में गुणा अपन गुणा करके करेंगे तो ये ऐसा याद नहीं आएगा, इसलिए इसको रूटीन में लाइए कि गुणा करना है। 100 के बाद की संख्या आ गई, जब भी ऐसा कोई कैलकुलेशन का प्रश्न गुणा आया हो आप इस तरीके से करेंगे। रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ये आपके रूटीन में आ जाएगा और फिर गुणा भाग आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से गुणा भाग आप सरल कर सकते हैं। चलो, रोज का एक आपको इस तरीके का तरीका बताया जाएगा जिससे आपके गुणा भाग आसानी से फास्ट हो जाएंगे। आज का इतना ही, बाकी का नेक्स्ट